नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। अभी जो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी अंदर जो देश हैं, उन देश के अंदर प्राकृतिक आपदा का एक बहुत ही ज्यादा मंजर छाया हुआ है। जैसे आप भारत के अंदर ही देखिएगा तो भारत के अंदर की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह बनी हुई है। वह भयावह बनने का मुख्य रूप से कारण यह रहा कि जो जैसे हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर प्राकृतिक आपदा के रूप में बादल फट गया और बादल फटने से इतना ज्यादा पानी एक बार में नीचे गिरता है कि उस एरिया में उतना पानी को रोक पाने या बर्दाश्त कर पाने की क्षमता नहीं होती है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि वे सारे एरिया में पहाड़ी एरिया ज्यादातर होते हैं। अगर पहाड़ी एरिया ज्यादातर हैं तो वहां पर अचानक इतना ज्यादा भारी मात्रा में पानी आ जाएगी तो उस पानी को रोकने के लिए क्या होगा, जब ऊपर से पानी नीचे की ओर आएगा। और आप देखते होंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो एक प्रकार से जो सीधी नुमा आकार होते हैं, वहीं पर रहना लोग ज्यादा रेफर करते हैं। तो अगर ऊपर से पानी आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी एरिया को करते जाएगा। इसी एरिया में फ्लडिंग होगा, अचानक से बहुत ज्यादा पानी आएगा तो जितने भी घर हैं ऊपर से जो पत्थर लेकर आएगा, जितने दुकान हैं, मकान हैं, जो जीव जंतु वहां पे हैं, उन सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा दहाते हुए या पानी के फ्लो को रोक पाने में असंभव के कारण ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचा देगी। उसी प्रकार से हम आगे देखें कि जो पंजाब, अब पंजाब दोनों साइड पंजाब है, एक साइड जो पाकिस्तान वाला पंजाब और दूसरी साइड जो भारत वाला पंजाब। क्योंकि मुख्य रूप से जो बंटवारा हुआ था वह बंटवारा हुआ ही था भारत और पाकिस्तान के बीच के जो पंजाब का ही बंटवारा हुआ था। नहीं तो जहां तक बात है सिंध की, तो सिंध एक साइड पाकिस्तान में पड़ गया। उसके बाद जो ये सारे, लेकिन पंजाब जब बंटवारा हो गया तो जो नदियां बहती है तो भारत से बहते हुई पाकिस्तान के अंदर भी जाती है। और भारत के अंदर बाढ़ का स्थिति यहाँ पर ज्यादा जब बरसात हो गया तो हम डैम भी एकदम पूरी तरीका से फुल हो गया। अगर हम अभी उस टाइम पानी को अगर नहीं छोड़ते तो उसका नतीजा भारत के अंदर ही और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता। ऐसे भी बताया जा रहा है कि लगभग सब 100 से ऊपर जो गांव हैं वह बिल्कुल पानी के अंदर आ गए हैं। उनको पानी से वह गांव के अंदर पानी आ चुका है। वहां पर जितने भी जानवर थे, मवेशी थे, वह ज्यादा, और जितने भी लोग थे वहां पे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि करते करते लोग यहाँ पर जानवर का जैसे पशुपालन भी बहुत ही शौक ही से लोग करते हैं। अब जब शौक रूप से यहाँ पर करते हैं तो जानवर भी बहुत ज्यादा लोगों के पास होते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यह जो नुकसान है वह एक साइड के लोगों को होगा। तो अब क्या हो रहा है कि भारत में जो तबाही मचाने के बाद अब यही पानी नदियों के रास्ते पंजाब में, पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर इंटर कर रहा है। अब जब वहां पे इंटर कर रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा तबाही लेकर आएगी। लेकिन भारत के अंदर भारत सरकार इसके लेकर बहुत ही ज्यादा तत्पर थी। तो यहाँ पर अभी तक जो रिपोर्ट बता रही है उसमें से मुख्य रूप से 20 से 25 लोगों की दुखद जो घटनाएं हैं उसका प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम बात पाकिस्तान के करें तो पाकिस्तान की सरकार जो कि सिर्फ लूटने पे ही पाकिस्तानी जनता को पूरा का पूरा जब सिस्टम ही करप्ट हो तो उस सिस्टम को और कुछ नहीं किया जा सकता। तो वहां पर अभी तक जो न्यूज रिपोर्ट आई है, जबकि जो बाढ़ आया है वह ज्यादा से ज्यादा एरिया में भारत के अंदर ही फैले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ही एरिया कवर होता है। लेकिन भारत के पास फिर भी व्यवस्था था, भारत सरकार तत्पर थी। पाकिस्तान के अंदर न तो कोई तत्पर है और न ही सरकार उन सभी लोगों को जो वहां पर गया हुआ है, अमाउंट जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको बचाने में दिलचस्पी है। अगर उन सभी लोगों को बचाएंगे तो बचाने में पैसा खर्च होगा पाकिस्तानी सरकार को। जब पैसा खर्च हो जाएगा तो उन लोग ऐसे भी, उन लोगों को यहाँ पॉपुलेशन लोग कहते हैं कि ज्यादा है। ये क्लेम हमारा नहीं है, यह
क्लेम मुख्य रूप से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हीं लोगों का क्लेम है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वह अभी विदेश की यात्रा पे गई हुई है, जबकि वहां के प्रधानमंत्री एससीओ मीटिंग के लिए चाइना गए हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री भी चाइना गए हुए थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वहां के जो शहबाज शरीफ हैं वह बैकफुट पे आ गए, मतलब अब वह पाकिस्तान आ गए हैं। अब वहां पर आईएसआई चीफ, आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, वह गए हैं एससीओ को मीटिंग करने के लिए। पहला बार विश्व में देखा जा रहा है कि एक देश के आर्मी चीफ वह जा रहा है दूसरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के जगह एससीओ मीटिंग करने। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चाहे पंजाब के लोग कितना भी कुछ बोल ले, वहां पर चलना तो वहां के लोगों को पंजाबियों का ही है। और आसिम मुनीर ही अब वहां के कमांड संभालने के लिए तैयार हैं। पिछला बार भी हम सभी लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पंजाब के लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा था कि अब आसिम, वहां पर जो मुनीर है आर्मी चीफ, अब वह डायरेक्ट वहां पर अब राष्ट्रपति के पद पे जाकर बैठने वाला है। एक प्रकार से डेमोक्रेसी खत्म करके जो डायरेक्ट रूल आसिम मुनीर खुद को लगाने वाला है। इसीलिए आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बार बार आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बार लगातार गया अमेरिका जाने का अपने मालिक से, जो पहला मालिक मानता है, उससे ऑर्डर लेने गया था आसिम मुनीर कि हम इस प्रकार के कार्य को करना चाहते हैं, आप हमको क्या इसके लिए अनुमति दीजिएगा। अब जब अभी अमेरिका के साइड से क्या सिग्नल मिला यह तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो दूसरी साइड आपको सिग्नल लेने गया है वह जो दूसरे जो बाप हैं अपने, वह चाइना के पास गया है कि हम क्या वहां पर डायरेक्ट रूल में बैठ सकते हैं, ताकि डायरेक्ट रूल में बैठने से बहुत ही ज्यादा लोगों को नुकसान, जो चाइनीज जो फोर्स है या वहां पर जो डायरेक्ट उन सभी लोग वहां से माइनिंग करते हैं, अमेरिका माइनिंग करना चाहता है, तो ये सारे उनके लिए रास्ता सुरक्षित बना के रखेगा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अपना दमन स्थापित करके। क्योंकि वहां के जनता तो इस सारी सिचुएशन को देख पाने में ही बहुत ज्यादा असमर्थ रही है। और यह कंडीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे बना हुआ है, वहां पर अन्य जो क्षेत्र है वहां पर भी इसी प्रकार से सारे जो सिचुएशन है वह बना हुआ है। अब इन सारी कंडीशन को देखते हुए अब लोगों के अंदर आसिम मुनीर, जो कि एक डिक्टेटर के रूप में बैठने वाला है, ये सारी सिचुएशन यहीं से खराब होती जा रही है और जनता के ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान है नहीं। इसीलिए लगभग 1000 बाहर से लगभग 1000 लोगों को दुखद घटना प्राप्त करने का वहां से सूचनाएं मिल रही हैं। सोचिए किस प्रकार के मंजर से लोग वहां से गुजर रहे होंगे, कितना हालत खराब होगा उस एरिया का। और इससे पाकिस्तान के लोगों को फायदा क्या होगा? पाकिस्तान के लोग अन्य देशों के लोग हैं, वह अब क्या करेंगे वहां पे, जो फ्लड के नाम पे उन लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा धनराशि होगी प्राप्त, डिनोशन आएगा, तो जो भी चीज अब आएगा वह उससे और ज्यादा, जो ये सारे पैसा तो सरकार के पास आएगी, उसको फौज सीज कर देगी, जो सरकार में लोग हैं उनको हल्का हल्का कुछ बांट देगी, और बाकी सारे पैसे वहां के जितने भी एलिट क्लास अभी बैठे हुए हैं वह आपस में बांट लेंगे। और फिर जहां से ज्यादातर पैसे आएंगे पूरे विश्व से, वह दुबई में, इंग्लैंड में अपना जाकर वहां पर मकान ले लेंगे और अपने बच्चों का जीवन वहां पर सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन आज यहां तक हालात पहुंचने के पीछे कारण स्पष्ट रूप से वहां पर डिक्टेटरशिप ही रहा है, जो कि फौज के द्वारा डिक्टेटर किया जाते रहा है। अब दूसरी साइड हम बात कर लेंगे बगल में अफगानिस्तान में अंदर भूकंप बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ आया
और बहुत ही ज्यादा लोग वहां पे नुकसान उन लोगों का हुआ। अब जैसे ही नुकसान उन सभी लोगों को इतना ज्यादा हुआ तो भारत, जो कि सभी को मदद करने में विश्वास करता है, तो भारत ने अपना मानवता को दिखाते हुए सबसे पहले यहां से अपना शिप को भेज दिया, हवाई जहाज को, और लगभग 1000 टन यहाँ से दवाई हो गया, राशन हो गया, पानी हो गया, जो चीज की आवश्यकता पड़ती है, फल फ्रूट हो गया, खाना हो गया, अपने देश के बाहर हालात को देखते हुए, यहाँ पर लोगों की मदद देते हुए भी पाकिस्तान में जो भूकंप आया उनको भी वहां पे राहत पहुंचाया गया। लेकिन देखिए, भारत हर किसी को मदद करता है, लेकिन भारत को उल्टा कुछ न कुछ नुकसान ही होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, भारत ने पाकिस्तान को कितना मदद किया, लेकिन पाकिस्तान के साइड से सिर्फ एक चीज उधर से आया, वह आतंकवाद के रूप में यहाँ के हिंदुओं को खून बहाया गया। क्यों? जबकि यहीं के हिंदुओं को के टैक्स पेयर के पैसों से उनको वहां पे जाया करता था ऐड। दूसरा आप उदाहरण देख लीजिए, बांग्लादेश को भारत ने क्या नहीं दिया उसको आजाद कराने के लिए। हमारे यहाँ पर कितने सैनिकों ने खुद को, अपने आप को दुखद घटनाएं के तौर पे खत्म कर दिया 1971 के वार के युद्ध में। उसके बाद आज क्या मिल रहा है बांग्लादेश से? उसके बाद अपने यहाँ का फैक्ट्री काट के वहां पर फैक्ट्री लगवाएं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिया कि आप आराम से भारत के अंदर आके आप अपना सामान बेचिए। बिजली दिया, उसका बकाया अभी तक नहीं बांग्लादेश चुका पा रहा है। मतलब फैक्ट्री दिया, बिजली दिया, खाना दिया, और अंत में क्या मिल रहा है भारत को? सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा कोसना। उसके बाद मालदीव को भारत का जब मदद पड़ा तो सबसे पहले भारत ने ही वहां पर पहुंचकर अपना मदद भेजना प्रारंभ किया। वहां जैसे अगर पानी की खत्म हो जाए तो खाना, पानी, क्योंकि वह एक टापू है और टापू पर ज्यादा चीज उपजते नहीं है, लेकिन उसके लिए भारत को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ नफरत। अब बारी अफगानिस्तान की है। आपको याद होगा कि जब भारत के हवाई जहाज को नेपाल से जब अपहरण किया गया तो उसको अफगानिस्तान के अंदर कंधार में ही जाकर लैंड किया गया था, और पता नहीं कितने आतंकवादियों के द्वारा अफगान से ही भारत के अंदर आतंकवाद किया जाते रहा है। भारत एक तरफ से तो लोगों को भलाई करने में विश्वास करता है, लेकिन दूसरी साइड से भारत को ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।